the caste census survey that was done, could that be emulated in other states of the country, and how will that happen? Because in a significant development ahead of Lok Sabha election 2024, Bihar government on Monday released results of the much-awaited caste-based survey, but triggered a political showdown. Nitish Kumar hailed it as a historic moment. BJP slammed the Bihar chief minister, calling it a mere eyewash. With the state population over 13.1 crore people, the report indicates 36%, and I'll be reading the statistics here, 36% is extremely backward caste, 27.1% are from the backward classes, 19.7% from the scheduled caste, and 1.7% from the scheduled tribes. These are some of the statistics that have come forth. The general population stands at about 15.5%. Now, after Bihar, chorus is growing for other states' caste census. India Bloc are demanding the surveys in different states. Hailing the move, Rahul Gandhi emphasized the importance of knowing the caste statistics of India. अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 16 सुना ना भाई, 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% से थोड़ा कम 1%, आप बढ़ करके बढ़ा है ना, देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है, तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, मनोज, जितना आबादी उतना, यानी ब्राह्मण भूमिहार को कम 3% से 2.5%। मैं देखिए ये जुबान तो मैं कभी नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आबादी हिस्सेदारी, लेकिन किसी के साथ अन्याय। मनोज, जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना हुई है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, देश में होना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जब जातियों के बारे में पता चल जाएगा तो आप उनकी मदद कर पाएंगे, कैसे वो आगे बढ़े, जो कमजोर हैं, जो पीछे छूट गए, उनको कैसे आगे लाया जाए। मुझे लगता है कि ये जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए और यही जाति जनगणना की डिमांड समाजवादी पार्टी की रहेगी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। हम उसका स्वागत करते हैं और हम सोचते हैं कि इस जातीय जनगणना के जो फिगर आए हैं या जो आंकड़े आए हैं वो आने वाले समय में उन जातियों को उसका लाभ मिलेगा जो अब तक एक प्रकार से उपेक्षित थे। ओबीसींच्या संदर्भात बिहार सरकारचे काही आकडे आता बाहेर येत आहेत। त्यांनी अजून सगळा रिपोर्ट जाहीर केलेला नाहीये, तो रिपोर्ट त्या ठिकाणी आम्ही पाहणार आहोत, त्याचा परिणाम काय तो आम्ही बघणार आहोत। विशेषतः त्याची ऑथेंटिसिटी किती आहे, त्याचा करेक्टनेस किती आहे, या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्या ठिकाणी बघणार आहोत। आम्ही त्या दिवशी देखील सांगितलंय की ओबीसीच्या सर्वेक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक आहे, कुठेही निगेटिव्ह नाहीये, पण बिहारने अवलंबली तीच पद्धत अवलंबायची की दुसरी पद्धत अवलंबायची, त्यांनी केलं त्याचा काय परिणाम झाला। कारण आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, देशामध्ये बिहार व्यतिरिक्त कुठल्याही राज्याने म्हणजे अगदी काँग्रेस प्रणित राज्याने देखील या संदर्भात अद्यापपर्यंत कुठलीच कारवाई केलेली नाही। या देशामध्ये आतापर्यंत लोकसंख्या मोजण्याच्या संबंधीचे निकाल झाले, आम्हाला तो निकाल आता पसंत आहे। आमचं सख्त मागणं आहे की जात निहाय जनगणना एकदा करा, जातीय लोक कुठल्या जातीचे तो एकदा लोकांना कळून द्या आणि ते चित्र पुढे ठेवल्याच्या नंतर जो सगळ्यात दुर्बळ आहे त्याच्यासाठी या देशाची राज्याची सत्ता आणि शक्ती वापरण्याची परिस्थिती करा, आज याची खऱ्या अर्थाने आवश्यकता आहे।